विदेश से लगभग 2 महीना हो गया, बकरीद से 5 दिन पहले आया। तो 2 महीना पहले फोन आया था उनके मोबाइल पर, तो बोला आफ्ताब तुमको मार देंगे, नहीं तो महताब को मार देंगे। कि उनकी पत्नी तो विधवा हो गई, उनके पत्नी के लिए क्या करिएगा? उनका पत्नी के लिए हम लोग यही मांग कर रहे हैं, उसको पैसा मुआवजा दिया जाए, उनको बाल बच्चा पढ़े लिखे खाए पिए जिंदगी उनका बने। अब उसका कौन है सर? कोई नहीं है, नहीं खेत है ना बाड़ी है ना कुछ है। जान का आशा था आफ्ताब वाला। पिताजी क्या करते हैं? उनका पिताजी मजदूरी करते हैं। 10 लाख रुपया उसको कम से कम जिंदगी काटने के लिए तो चाहिए। सरकार से इतना गुजारिश है। मुआवजा के तौर पे 50 लाख चाहिए। हाँ जी, क्योंकि उसका जिंदगी है, छोटा छोटा बच्चे लोग हैं, वो बेचारी कहाँ जाएगी कमाने रोड पे। जो मुकेश सहनी का जो पिताजी का हत्या हुआ, तो उसमें नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पुग रहे हैं, विजय सिन्हा पुग रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पुग रहे हैं, लालू प्रसाद यादव पुग रहे हैं, राबड़ी देवी पुग रहे हैं। तो वहाँ पैसा वाले हैं, नेता हैं, इसीलिए वहाँ लोग डर के मारे जा रहे हैं। यहाँ गरीब परिवार है, तो यहाँ मुखिया सरपंच वार्ड जिला परिषद विधायक एमपी कोई नहीं अभी तक आया हुआ सर। कैसे भइल बा? कैसे भइल बा? हमरा बउआ के बोला के फोन क के ले गेल केने दूर से बोला के गाड़ी में बैठा के इतने जानी ले। आ 2 महीना पहले कहले रहे जे आफ्ताब के माता के हम तोरा जान से मार दे बउआ। हम कहनी तो तोरा का घर आवता घोड़ा सान मार्केट में। तो हम कहली ऐसे हो बउआ, तो हमार बउआ कथी कहलब कथी ना भब, तो कथी दू नाव धर कथी नाव धर रोहित रोहित ना बा। हम कहनी ओ बउआ, तो हमार बउआ कौन कसूर कैले बा जे मार दिया, तले पुनवा काट देलक। पता नहीं चला कि क्या दूसरा। ना तो हमनी कहनी से हंसी मजाक में कोनो कहत होता ही, ऊपर से पुनवा लगाई से तो लगबे ना करे लगबे ना करे लगबे ना करे। हमरे पुतोइये पर फोन आए रहे। ओकरा बाद कालू बकरी के बेरले 7 बजे ले हमरे लग रहा है। 7 बजे के बाद फोन क के केने से बोला के ले गए रे बाबा। ई कथी बोलता है रे दादा, रानिया से तब पड़े गे रहे, राजवा रानिया तब पड़े चल गे रहे रे बाबा। कौनो लोग कुछ ना करते रे बाबा, पकड़ा ना है तो कौनो लोग ना पूछते हमरा राजवा के पैसा तो रहा बस इतने। नमस्कार, मैं हूं मनीष माहिर। इस वक्त मोतिहारी के सेखौना गांव में हूं। आफ्ताब नाम के लड़का का हत्या होता है। कुछ परिजन है, इनसे हम जानते हैं कि किस तरह से मामला है, क्यों हत्या हो गया। क्या नाम है अंकल जी आपका? वलीउल्लाह। कैसा मामला है ये? मामला ऐसे है, यानी हम उनके वालिद साहब से पता किए तो बोल रहे थे कि यानी ये फ़ोन आया था उनका, बच्चा को खिला रहा था खाना। फ़ोन आया तो उसकी घर वाली करी खाना खिला दी जाइएगा, ना तो ये खाएगा नहीं हम लोग से। और वो बोला कि हम आ रहे, बस वो चला गया चौक पर। और चौक पर कोई जीप वाला था, वहाँ से बैठा के ले गया। उनको बैठा के स्कॉर्पियो में ले गया? हाँ ले गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ले जा करके यानी कम से कम यानी आधे घंटा के बाद हम लोग के पास यहाँ हल्ला हो गया कि यानी फलना जगह मार के बिक दिया। हमरा के बउआ के मरले बता पकड़ के देव रे बाबा। हमरा बउआ के मरलक तो ना के पकड़ देव। हमरा बउआ के जौन पकड़ के मुआइला का ओकरा के पकड़ो, हमरा के देव फांसी देवे ला रे बाबा, ना तो हम दांते घींच के खा जाई ओकरा के। तो आप देख सकते हैं, ये आफ्ताब जी की माँ है और ये छोटा छोटा बच्चा है। इतना इतना मासूम बच्चा है, आप देख लीजिए। और कमाने वाला कोई भी नहीं, आफ्ताब जी के अलावा कोई नहीं था। इनके पिताजी हैं। कौन बा कौन ना, हमार आदमी तो बूढ़ा हो गए रे बाबा, कैसे कमाई रे बाबा। तो आप हालत उनकी माँ को देख सकते हैं, किस तरह से बुरा हाल है। तो यही है नरेंद्र मोदी का हाल। नरेंद्र मोदी का जहां अमृतकाल महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं दलित शोषित वंचित वर्ग और मुस्लिमों पे कहर बरस रहा है। उनकी ज़िंदगी जहर जैसा बन गया है और दिन पे दिन कहीं भी हत्यारा किसी की भी हत्या कर दे रहा है। और मैं एसपी कांतेश मिश्रा, जो मोतिहारी जिला के एसपी कांतेश मिश्रा है, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप इस मामला को अपने संज्ञान में लेते हुए जांच करें और दोषी को कड़ा से कड़ा सजा देने की कोशिश करें। मैं एसपी कांतेश मिश्रा जी से फिलहाल यही उम्मीद करूंगा कि इस पीड़ित को न्याय दिया जाए। हला हुआ कि मार के फेंक दिया गया, तब आप लोग गए? हाँ हाँ, उसके बीच में हम लोग को ये मालूम नहीं है क्या किया कहाँ किया, लेकिन हम लोग दौड़ के गए थे फलना जगह यानी मिला था। उस साहब का जो है ना पोखर, उसके आगे यानी मार करके बिक दी। लाश वहीं पे था? हाँ वही था, हम लोग जिस टाइम गए वही था। पुलिस वाला आया था 3-4, ये रोड वाला भी आया था, घोड़ासान वाला भी पुलिस था और चिरैया वाला भी था।
तो जैसे मर्डर हुआ तो आप लोग अपराधी को पीछे किए? चिरैया वाला अपना दीपई का लोग जो है उसका पीछा किया, हल्ला हुआ ना, वो रोया चिल्लाया मार रहा था, वो लोग पीछा किया तो जा करके कौन गाँव यो बलान पर जा करके लौखान बलान में एक्सीडेंट होता है तो उसको दबोच लिया गया है। कौन कौन पकड़ाया है? खाली ड्राइवर है बता रहा है। सिर्फ ड्राइवर पकड़ा है। हाँ अच्छा ये बताइए, जिनकी हत्या हुई आफ्ताब जी की, उनकी किसी से दुश्मनी भी थी क्या? न, यहाँ किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ बहुत अच्छा आदमी था वो, बहुत अच्छा आदमी था। 5 बजे तक तो हमारे साथ था वो। कितने साल के हैं वो? वो होगा 25-30 साल का होगा। कौन लड़का है उनका? कितना बच्चा कितना है? 3 बच्चा है। दोनों बच्ची है कि लड़का भी? न, 1 बच्ची है, 2 लड़का है। तो हत्या होने के बाद पुलिस प्रशासन, मुखिया, वार्ड वगैरह ये लोग यहाँ से आए थे कि नहीं? न उसके बाद यहाँ अभी कोई नहीं आया। पोस्टमार्टम के लिए लाश चला गया? हाँ चला गया, रात ले गया, यानी चिरैया वाला यानी पुलिस। तो उसके बाद में हम लोग यहाँ वापस आ गए। तो आप क्या चाहते हैं? जैसे उनकी हत्या तो हो गई हो, तो आफ्ताब जी चले गए, तो फिर आप लोग क्या चाह रहे हैं? अब हम लोग चाह रहे हैं कि उसका यानी इंसाफ होना चाहिए, मिलना चाहिए उसको। पुलिस शासन जो उसको पकड़े कि कौन मारा, क्यों मारा, वैसा ही आदमी को। पुलिस प्रशासन से इतना ही मांग है तो उसका सही से जांच किया जाए। हाँ नहीं तो बहुत ऐसे धीरे धीरे बहुत ऐसा लफड़ा हो रहा है, ऐसे कोई किसी को मार दे रहा है, कोई किसी को दुश्मनी से मार दे रहा है, चाहे कुछ भी से मार दे रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो हुआ मोहम्मद इफ्तिखार। सबसे पहले तो वो शख्स को जो फांसी का हम लोग मांग कर रहे हैं, सुशासन का सरकार कहते हैं नहीं हम किसी को बचाते हैं नहीं किसी को फंसाते हैं। तो जब नीतीश कुमार का डबल इंजन का सरकार चल रहा है, इतना ना बढ़ गया हुआ है, बेखौफ लगाम बढ़ा हुआ है, गुंडागर्दी इतना चल रहा है। जो मुकेश सहनी का जो पिताजी का हत्या हुआ तो उसमें नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पुग रहे हैं, विजय सिन्हा पुग रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पुग रहे हैं, लालू प्रसाद यादव पुग रहे हैं, राबड़ी देवी पुग रहे हैं। तो वहाँ पैसा वाले हैं, नेता हैं, इसीलिए वहाँ लोग डर के मारे जा रहे हैं। यहाँ गरीब परिवार है तो यहाँ मुखिया, सरपंच, वार्ड, जिला परिषद, विधायक, एमपी कोई नहीं अभी तक आया हुआ सर। इतना कोई नहीं आया हुआ है। इन 3 बच्चा है इनका, वो कहाँ से पढ़ेगा, कहाँ से लिखेगा, कहाँ से खाएगा? खेत बाड़ी कुछ भी नहीं है। कमाता था 500 रुपया 200 रुपया वही खिलाता था। और वो बच्चा लोग को कौन रखेगा, कौन कहाँ से अति करेगा? मैं बिहार सरकार से मांग कर रहा हूँ से जितना जल्द से जल्द हो अपराधी को पकड़े और इनका पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाए, और नहीं तो हम लोग हुड़राहो करेंगे, हम लोग चक्का जाम करेंगे रोड पे। अच्छा आफ्ताब जी क्या करते थे? आफ्ताब जी विदेश रहते थे, गाड़ी चलाते थे, प्राइवेट ड्राइवरी करते थे, जो उनको सैलरी मिलता था, पढ़ाते थे, लिखाते थे, उनका बाल बच्चा खाते थे। बस यही है। 7 बजे फ़ोन आया, उनको बुलाया चौक पे, तो चौक पे गया आदमी स्कॉर्पियो में बैठा उनको ले गया बाघा के तरफ। बाघा दिपही के बीच में एक पोखर है, वहाँ जंगल है। उसी लन हाथ गोड़ बांधकर उसको रड से मारा गया, चाकू से काटा गया, ईंटा से मारा गया, मारकर उसको खेत में बिक दिया गया। उसके बाद में अपराधी गाड़ी इतना न रेस में गया, तो जो दिपाही मोड़ है, डोम का घर है, वहाँ नाला 5 फीट धंसा दिया हुआ है। एक बकरी को चिप के गया। उसके बाद में आगे गया तो फिर सरपंच का लड़का दिपाही का उसको पकड़ लिया, उसको पीछे लग गया, 3-4 मोटरसाइकिल पीछे लग गया। उसके बाद में गया तो एक रास्ते में गड्ढा था, उसी गड्ढे में गाड़ी फंस गया। फंसने के बाद में 3 अपराधी तो भाग गया, एक अपराधी पकड़ा गया है, तो उसको थाना में गया हुआ है। मगर अभी तक ले थाना प्रशासन अभी उसका कोई रिलेंस नहीं आ रहा है। तब प्रशासन तो घूसखोर है, पैसा का लालच है। अगर कहीं दारू का सुगंध लग जाएगा तो पुलिस वहाँ जाएंगे, ये अपराधी को नहीं पकड़ेंगे। वो अपराधी से तो उनको पैसा मिलेगा नहीं, दारू वाला से पैसा मिलेगा, उसको पकड़ेगा तो 10,000 20,000 रुपया देगा तो पॉकेट में आएगा। तो ये यही है। अच्छा ये बताइए, आफ्ताब जी को अचानक से कोई आता है, गाड़ी में बैठाता है, ले जाके हत्या कर देता है, ऐसा कुछ पता है कि उनके साथ पहले से दुश्मनी रहा होगा या कुछ बात आनाकानी हुआ होगा? किसी से गांव में दुश्मनी नहीं है। वो इतना अच्छा लड़का था, इतना बेहतर लड़का, उसको 4 गो बात भी बोल दीजिएगा, बोलते थे तो कुछ नहीं बोलते थे। विदेश से कब आए थे?
विदेश से लगभग 2 महीना हो गया, बकरीद से 5 दिन पहले आया। तो 2 महीना पहले फोन आया था उनके मोबाइल पर, तो बोला आफ्ताब तुमको मार देंगे, नहीं तो महताब को मार देंगे। रोहित नाम का लड़का है, घोड़ासान बिरता चौक मार्केट का लड़का है वो। हाँ यही बात है, मगर आदमी हंसी मजाक में बोला तो कोनो रॉन्ग नंबर होगा, आदमी उड़ा दिया उसको, नंबर को स्विच ऑफ कर दिया, वो मोबाइल व्यस्त में डाल दिया नंबर। यही बात है। देखिए ठीक है 2 महीना हुआ इसको मार दिया गया, बात तो यही है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से भारत में नरेंद्र मोदी का अमृतकाल बरस रहा है, वहीं दलित शोषित वंचित वर्ग के लोगों के ऊपर, मुस्लिमों के ऊपर कहर बरस रहा है। सीधे कॉल करके बोलता है कि मैं तेरा हत्या कर दूंगा, और वाकई में 2 महीने के बाद उसकी हत्या भी हो जाती है। और ये परिजन मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, सभी लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। तो सरकार से यही गुजारिश है, फांसी का मांग होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों में आक्रोश फैला हुआ है। यदि प्रशासन के हाथ में अपराधी चला गया हुआ है तो प्रशासन से निवेदन है कि न्याय देने का काम करे, वरना ये वीडियो में स्पष्ट सुन रहे हैं लोग किस तरह से आक्रोशित है। और क्या चक्का जाम कर देंगे, पूरा चक्का जाम कर देंगे। हम यही मांग कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष से इस मुद्दा को विधानसभा में उठाया जाए, और नहीं तो 2025 में आने वाला चुनाव है, हम लोग को जिस तरह मन कि उनकी पत्नी तो विधवा हो गई, उनके पत्नी के लिए क्या करिएगा? उनका पत्नी के लिए हम लोग यही मांग कर रहे हैं, उसको पैसा मुआवजा दिया जाए, उनको बाल बच्चा पढ़े लिखे खाए पिए जिंदगी उनका बने। अब उसका कौन है सर? कोई नहीं है, नहीं खेत है, ना बाड़ी है, ना कुछ है। जान का आशा था आफ्ताब वाला। पिताजी क्या करते हैं? उनका पिताजी मजदूरी करते हैं। 3 बच्चा है, बीवी है, वो कहाँ जाएगी अब? तो उनके महिलाओं के लिए, जो महिला विधवा हो गई है, उनके लिए क्या सरकार से डिमांड करते हैं? सरकार को चाहिए कि हम लोग उनके लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या चाहिए? 50 लाख रुपया उसको कम से कम जिंदगी काटने के लिए तो चाहिए। सरकार से इतना गुजारिश है, मुआवजा के तौर पे 50 लाख चाहिए। हाँ जी, क्योंकि उसका जिंदगी है, छोटा छोटा बच्चे लोग हैं, वो बेचारी कहाँ जाएगी कमाने? रोड पे नहीं उसको घर है, नहीं खेत है, न जाता है, न जमीन है, वो बेचारी कहाँ लेबराई करेगी? सरकार से इतना ही गुजारिश है से उसको मुआवजा चाहिए बढ़िया वाला, से उसका जिंदगी कट सके। जो बंदा मारा है, जो आदमी मारा है, उसको उम्र का सजा चाहिए। नहीं सजा देना चाहते हैं प्रशासन, तो हम लोग पब्लिक के, हम लोग के गांव समाज के जो आदमी पकड़ाया है, वो गांव समाज के आदमी के पास आदमी को खड़ा कर दे।